राजधानी जयपुर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर कई जगह पतंगोत्सव का पता चले पतंगोत्सव का आयोजन किया गया। राजस्थान में वैसे तो कई जगह पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन जो छठा गुलाबी नगरी में नजर आती है उसका मजा कुछ अलग ही होता है। किशनपुर बाजार के सौखियों का रास्ता स्थित रामेश्वरम भवन के रहवासियों और भाजपा प्रवासी प्रकोष्ठ राजस्थान राजू मंगोरीवाला ने अपने आवास पर पतंगोत्सव का आयोजन किया। इस पतंग महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भगवान राम के स्लोगन से रचित पतंगों का विमोचन कर और पतंग उड़ाकर किया है। कार्यक्रम संयोजक राजू मंगोरीवाला ने निजी निवास पर पधारे मुख्यमंत्री का तिलक लगाकर शॉल और दुपट्टा उठाकर अभिवादन किया। बताया चले मंगोरीवाला ने बताया कि पिछले 4 दशक से उनके पिताजी स्वर्गीय मोहनदास अग्रवाल से इस परंपरा को शुरू किया था, जो आज भी लगातार जारी है। मकर संक्रांति का पर्व हम मना रहे हैं और जैसा कि आप सबको पता है जयपुर में पतंगबाजी का शौक सबके सिर पर परवान चढ़कर बोल रहा है। हम इस समय जयपुर के हम कह सकते हैं दिल सिटी में खड़े हैं। सिटी में हमारे साथ भाजपा के प्रवासी प्रकोष्ठ के राजू भाई मंगोरीवाला जी हैं। राजू भाई, मकर संक्रांति की सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस बार भी आपकी तरफ से पतंगोत्सव का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों को अपनी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। करीब 150, 200, 250 लोग दोपहर बाद यहाँ पर आते हैं और पतंग उड़ाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, फीनी खाते हैं, खान पान चलता है और आतिशबाजी होती है, लाइव म्यूज़िकल भजन होते हैं। क्योंकि इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 22 जनवरी को राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है उसके उपलक्ष्य में हमने इस बार गाने की जगह भजन रखे हैं। जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, उसी थीम पर हमने ये सारा इसका आयोजन किया है और सभी लोग आए हैं। जैसा कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि सीएम साहब भी इतने अपने व्यस्ततम समय में से आज यहाँ आए, उन्होंने एंजॉय किया, पतंग उड़ाई और बहुत ही खुश दिख रहे थे वो, क्योंकि उनके लिए भी जयपुर का ये त्यौहार पहली बार इस तरीके से अटेंड करना ये उनके लिए भी एक बड़ा अचीवमेंट था और बहुत ही खुश हुए सब लोग मिलकर उनको देखकर। क्योंकि अब सीएम साहब बहुत ही व्यस्त हो गए हैं तो अब उनको तो देखना भी बड़ा टफ टास्क हो गया, क्योंकि जो मोदी जी ने टास्क दिया है उन कामों को पूरा करना है। अब हमारे राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो जो भी मोदी जी देश के लिए काम कर रहे थे उन सारी योजनाओं को राजस्थान में सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं वो, और सभी को काम पर लगा दिया है। और आप भी इंजॉय करिए। आप देखिए ऐसा माहौल जहाँ पर 2 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बड़े बुजुर्ग तक आकर इंजॉय करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और ये हमारा ये संस्कृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है और ये हर वर्ष चारों तरफ आप देखोगे अभी दोपहर बाद इसका माहौल जमता है और बड़ा ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप लोग भी एंजॉय करिए, पतंग उड़ाइए, खाइए पिए और मस्त रहिए। मनीष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, मकर संक्रांति का पर्व है पूरा राजस्थान, और राजस्थान में से भी अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में मकर संक्रांति को लेकर अलग ही उत्साह होता है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल परंपरा है। छोटे बच्चे बचपन से ही पतंग उड़ाना सीख जाते हैं, छतों पर जाना सीख जाते हैं और बचपन से ही सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सब खूबसूरती है इस त्यौहार की। आप देख रहे हैं किस कदर सब पूरा शहर छत पर है और सब लोगों ने ये पहले स्नान किया है, मंदिरों में दर्शन करे हैं, दान पुण्य करे हैं, गायों को चारा खिलाया है। उसके बाद सब पतंग उड़ाने छत पर आ जाते हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं। आपने देखा जैसे कि हमारे प्रवासी प्रकोष्ठ ने भी ये कार्यक्रम आयोजित किया है। पिछले साल भी मैं इस कार्यक्रम में आया था और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी यहाँ पधारे थे। आज अभी सीपी जोशी जी पधार रहे हैं। पूरे शहर की खूबसूरती है यहाँ के त्यौहार और उन त्योहारों में इन्वॉल्व होकर, चूँकि भाजपा एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की समर्थक पार्टी है तो जो उसको पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पूरा जयपुर इस समय हम कह सकते हैं छतों पर मौजूद है, छतों पर पतंगबाजी कर रहा है, पेच लड़ा रहा है। और जाहिर सी बात है कि मकर संक्रांति का पर्व राजधानी जयपुर के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। अल सुबह से ही लोग नहा धोकर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर छतों पर पहुंच जाते हैं, जो कि दिन ढलने के बाद अपनी अपनी छतों से उतरते हैं। न जाने कितने प्रकार के हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस लेकर उतरते हैं और छोटे बच्चे अपने बड़ों से पतंगों के
पेच लड़ाना सीखते हैं और एक नन्ही सी उम्र से राजधानी जयपुर की विशेष तौर पर बात करें, पतंगबाजी का जो क्रेज़ बच्चों में जाग जाता है वो हम कह सकते हैं कि जवानी तक भी ऐसे ही बरकरार रहता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। मकर संक्रांति के दिन समूचा आसमान रंग बिरंगी पतंगों की अटखेलियों से सराबोर हो जाता है। हर कोई पूरी उमंग और उत्साह के साथ इस त्योहार को पूरे रंग राग के साथ मना रहा है। आमजन से लेकर राजनेता तक इस खुमारी से खुद को रोक नहीं पाते। पतंग महोत्सव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी, गोपाल मंत्री जोराराम कुमावत, मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने पतंगबाजी का मजा लिया। इसके अलावा कांग्रेस नेता वैभव गहलोत, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, श्रवण बकरी, विधायक गोपाल शर्मा ने भी पतंग उत्सव में शिरकत की। आपको बता दें, तमाम राजनीतिक हस्तियों ने पतंगबाजी का लुत्फ उठाया और उसके बाद मकर संक्रांति पर विशेष तौर पर बने व्यंजनों का स्वाद चखा। पतंगबाजी के दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जैसे मकर संक्रांति के दौरान सूर्य अपनी जगह बदलता है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भी बदल रहा है और लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत अर्थव्यवस्था से लेकर भारत की ताकत, चाहे सोलर एनर्जी से लेकर योगा से लेकर भारत की आवाज़ अब पूरी दुनिया सुन रहा है। कोई ज़माना था जब दुनिया की बात भारत अनुसरण करता था, लेकिन आज वक्त बदला है। भारत की बात को दुनिया अनुसरण करती है। भारत क्या कहने वाला है, भारत के प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, ये पूरी दुनिया में आज मायने रखता है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र से लेकर नरेंद्र तक एक बहुत बड़ा कालखंड, इस कालखंड में फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अगुवाई में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, इस दिशा में चल पड़ा है। तो वहीं जब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से आगामी 22 जनवरी को होने जा रहे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के बारे में पूछा तो जोशी ने कहा, देशवासियों का बरसों पुराना सपना सच होने जा रहा है। प्रभु श्री राम को अपने महल में देखने के लिए न जाने कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया। वर्तमान पीढ़ी वाकई में सौभाग्यशाली है कि हम ये सपना साकार होते देख रही है। देखिए, बरसों पुराना सपना है, कई पीढ़ियां खप गई, कई सदी। आप देखें कि 500 वर्षों में कितने लोगों ने और कितने लोगों के मन में तमन्नाएं हैं कि क्या कभी हम अयोध्या जी में प्रभु श्री राम लला को उस दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे क्या। ये पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है। और देखिए, इस काम के लिए भी आदरणीय मोदी जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने चुना है कि ये उन्हीं के वक्त, उन्हीं के हाथों भूमि पूजन और उन्हीं के उसमें प्रभु रामलला वहाँ दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो कितने लोगों ने अपनी पीढ़ियाँ खपा दी कि ये सपना पूरा होगा। इस पीढ़ी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक अयोध्या जी में भगवान श्री रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। पतंगोत्सव के दौरान सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी मीडिया से रूबरू हुए। गोपाल शर्मा ने कहा कि मकर संक्रांति पर्व का पर्व धार्मिक महोत्सव है। भीष्म पितामह ने भी अपने मृत्यु के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना था और संक्रांति के दिन उड़ती पतंगे भी आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मकर संक्रांति का अर्थ ही है सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश। और सूर्य के उत्तरायण का मतलब है कि दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटे होने लगती हैं। यह विकास की अर्धवार्षिकी का शुरुआत है। तो इसमें जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही अच्छा होता है। भीष्म पितामह ने तो मृत्यु के लिए उत्तरायण का इंतज़ार किया। और पतंग उड़ाने का विशेष महत्व है कि डोर को इतना ढीला मत छोड़ो कि पतंग कट जाए, और डोर को इतना खींचो मत कि पतंग कट जाए। तो ये जीवन की डोर की तरह से है कि सही रास्ते पर चलेंगे तो अच्छा ही अच्छा होगा, और थोड़ा भी अगर गलत हो गया तो फिर गलत है। और जयपुर के लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार है। अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में जयपुर में जिस तरह की पतंगबाजी है उतनी कहीं नहीं है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।